कॉरल ड्रॉ में स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इफेक्ट है जिसको आप यूज़ करते हो ऑन योर इमेजेस शेप्स। पॉइंटलाइजर। पॉइंटलाइजर एक काइंड ऑफ इफेक्ट है जो आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो अपने इमेजेस के ऊपर जो भी सिलेक्शन है उसके ऊपर आप काइंड ऑफ ये इफेक्ट्स दे सकते हैं। इसका अपना जो पैनल है, इस पैनल में इसकी जो डेंसिटी देनी है, स्केलिंग और इसका एंगल, और इसमें जो अंडर ट्रैकिंग ऑप्शन आती है उसमें ये वेल्ड एडजेसेंट ओवरलैपिंग एरियाज को करना है। एडजस्ट जो एडजेसेंट होते हैं पिक्सल्स इमेज, जो कि आपको पता है बिटमैप इमेज रास्टर ग्राफिक्स है, तो उसमें जो कनेक्टेड जो आपके इमेज से जो पिक्सल्स होते हैं उनको एडजेसेंट जो पिक्सल्स हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है स्क्रीन के ऊपर वो सर्कल फॉर्म में करनी है, स्क्वायर फॉर्म में करनी है, तो उसको किस तरह कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे पास जो इमेजेस की कलेक्शन होती है उस पे इस तरह के जो अगर आपको कोई आर्टिस्टिक या हाफ टोन पैटर्न्स लगाने हो तो ये उसके लिए आप के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। पॉइंटलाइजर इस ऑप्शन का नाम है। इसमें जहाँ तक इसकी डेंसिटी है, स्केल है, स्क्रीन एंगल है, वो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो। ये राइट साइड के ऊपर आपको इसको किस लेवल पे आपने इसको डेंसिटी को सेट करना है। जो टाइल्स हैं पर स्क्वायर इंच के अंदर, पर स्क्वायर इंच के अंदर आपने किस तरह इसकी कंट्रोल करना है, इसके इनसाइड जो पिक्सल की वैल्यू, जो एडजेसेंट पिक्सल्स हैं उनको। इसके अलावा इन टाइल्स को स्केल कितना करना है, बड़ा या छोटा, अप और डाउन। इसके अलावा इसको क्या एंगल क्या देना है, एंगल आपको यहाँ पे जिस तरह दिख रहा है आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन टाइल्स को आप रोटेट भी कर सकते हो। फिर ट्रेसिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद है, 3 डिफरेंट ऑप्शन है। यूनिफॉर्म है, साइज मॉड्यूलेशन 1 है ओपेसिटी वाइज, और साइज मॉड्यूलेशन 2 है लिमिनोसिटी वाइज। ये आपको यहाँ पे साइड के ऊपर जैसे एक बर्ड्स आपको दिख रहा है, बर्ड का यूनिफॉर्म जो मैटिंग है वाइट के साथ वो आपको, फिर साइज मॉड्यूलेशन 1 ओपेसिटी वाइज है, और फिर इसकी लुमिनोसिटी जो आपकी जो सोर्स ग्राफिक्स के ऊपर किस तरह उसको जब रेंडरिंग करेगा तो किस तरह इसके जो ब्राइटर एरियाज हैं सोर्स के उसको किस तरह कन्वर्ट करेगा, और किस तरह डार्कर एरियाज को रेंडर करके बिगर टाइल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें, ये पॉइंटलाइजर के अंडर आती हैं। तो पॉइंटलाइजर की ऑप्शन को अगर हमने इसका प्रैक्टिकल करना हो तो कभी आप अपनी पेज के ऊपर पॉइंटलाइजर इफेक्ट्स को ऑन करना चाहें तो ये हमारे पास इसको टिक करना पड़ेगा। ये इफेक्ट्स आपके होते हैं बिल्कुल बॉटम पे, लास्ट इफेक्ट पॉइंटलाइजर। इसको आप ऑन कर लें, और करने के बाद ये आपने जो सिलेक्टेड आपका पार्ट है उसके ऊपर इसको अटेम्प्ट आप कर सकते हो अप्लाई करने से। जैसे ये हो गया, ये पॉइंटलाइजर इफेक्ट्स इसने ऑन योर टेक्स्ट अप्लाई कर दिया। इसके डिफरेंट जो है वेरिएशंस हो सकते हैं। इसको ज़रा अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये इमेजेस हैं, इनको वन बाय वन आप डिफरेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ इफेक्ट्स को अप्लाई करके देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स पॉइंटलाइजर। और पॉइंटलाइजर हमारे पास एक ऑप्शन है, इफेक्ट है, जो आपको अलाउ करता है कि अगर आप अपने पेजेस के ऊपर पॉइंटलाइजर इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाहो तो ये किया जा सकता है। तो पॉइंटलाइजर इफेक्ट कोई शेप हो, कोई इमेज हो, जिस तरह ये टेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट के अलावा ये कोई इमेज भी हो सकता है, और इसके अलावा ये कोई शेप भी हो सकती है। लाइक ये हमारे पास शेप्स हैं, इन पे अप्लाई करके देख लेते हैं वन बाय वन। इसके इनसाइड हम कोई फिल भी कर दें।
कभी इस तरह के अगर आपको पेजेस रिक्वायर्ड हो तो टेक्स्ट के ऊपर जिस तरह मैंने आपको ये करके दिखा दिया, पॉइंटलाइजर इफेक्ट आपका ऑन कर दिया, इसमें डेंसिटी को आप लो और हाई कर सकते हो। और अगर इसको आप डिफरेंट इमेजेस के ऊपर करना चाहो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई शेप है उस पर भी पॉइंटलाइजर इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसको लो हाई के साथ आप एक वन बाय वन आप करके देख लीजिएगा विद लोवेस्ट वैल्यूज़ के साथ। और स्केलिंग यहाँ से आप कम करना है या ज़्यादा करना है। लोवेस्ट वैल्यू के साथ एक दफ़ा मैं आपको कर देता हूँ, फिर मिडल वैल्यू के साथ कर लेते हैं, फिर एक्सट्रीम वैल्यू के साथ कर लेते हैं। और ये स्क्रीन एंगल है, उसको कैसे शो करना है आपने स्क्रीन के ऊपर जो आपका मेथड अप्लाई हुआ होगा। यूनिफॉर्म मैटिंग है, यूनिफॉर्म ले लेते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। और एडजेसेंट कितने आप यहाँ पे वैल्यू को रख सकते हैं। एडजेसेंट मतलब जो मर्ज करना है, जैसे पिक्सल को आपस में मर्ज करना है, वो कितने पिक्सल को मर्ज करके जो वेल्ड करने के बाद, अगर आप वेल्ड भी करना चाहें ओवरलैपिंग एरियाज को वेल्ड भी कर सकते हैं। तो वेल्ड करके आप अटेम्प्ट करके देखना चाह रहे हो तो वेल्ड आप कर लो। ये आपके पास एक इमेज या शेप ये आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर मैंने इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें डेंसिटी दे दी, लोवेस्ट वैल्यू स्केल 0.6 कर दिया, इसको आप हाईएस्ट वैल्यू जो है 2 कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ये 0.05 होता है। तो पहले मैं लेफ्ट साइड पे मिनिमम वैल्यू के साथ करता हूँ, सेंटर में हाफ के साथ कर लेते हैं। और इसके अलावा ये एंगल है। और अगर आप ओरिजिनल्स को भी रखना चाह रहे हो तो इसको ऑन कर दो। ओरिजिनल का मतलब ये भी पड़ा रहेगा और इसके ऊपर आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर ये इफेक्ट्स लगे होंगे। पॉइंटलाइजर के डेंसिटी विद लोवेस्ट एंड हाईएस्ट में बता दूं 1 एंड हाईएस्ट इज 300। नंबर 2 स्केलिंग विद 0.1 एंड 2। एंगल आपको जितना पता है कि आपका 0 से लेके 360 डिग्री का एंगल जो कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो विजिबल होंगे, इस पे ये यूनिफॉर्म मैटिंग करने लगा हूँ। सेंटर वाले पे मैं साइज मॉड्यूलेशन ओपेसिटी वाइज, और थर्ड पे साइज मॉड्यूलेशन जो 2 के साथ आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ। ये जी एडजेसेंट जो पिक्सल्स हैं वो आपकी मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, ठीक है। अभी मिनिमम के साथ टच करते हैं और जो ओवरलैप हो गया एडजेसेंट उसको वेल्ड कर दिया जाए। और शेप जो है जो बनेगी इसके ऊपर नजर आएगी, सर्कल, स्क्वायर या कस्टम। पहले सर्कल बना लेते हैं, अप्लाई करते ये देखो प्रेजेंस देखो, बहुत लो वैल्यू मैंने इसकी यहाँ पे रखी है। मैटिंग यूनिफॉर्म, इसको अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो ऑन योर इमेजेस लाइक दिस, ये आपके पास अप्लाई इसको करके आप देख सकते हो। और करने के बाद अगर आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ऑन दिस पैरेट, डेंसिटी, स्केलिंग थोड़ी सी इस बार, एंगल, एडजेसेंट और साइज मॉड्यूलेशन ओपेसिटी, एडजेसेंट पिक्सल सर्कल्स की प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही यहाँ पे प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही होगी। ये छोटे छोटे आपको सर्कल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सर्कल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अगर आप सर्कल्स की बजाय स्क्वायर लेना चाहो स्क्वायर भी ले सकते हो। कस्टम करना चाहो आप कस्टम करके यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल हो लिस्ट तो ये यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप पॉइंटलाइजर की ऑप्शन को अटैम्प्ट करके इस पे अप्लाई करना चाहो तो ये इसकी यहाँ पे डेंसिटी ज़रा हाई कर देते हैं इस बार, और हाई कर देते हैं। शेप पे देख लेते हैं ये, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल मैंने रखा हुआ था ना, ये आपको इस तरह ये देख रहे हो, ये ओरिजिनल के ऊपर से जो इसने, क्योंकि डेंसिटी कम थी तो इसने इस तरह आपको दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आपका ओरिजिनल इमेज होगा, लाइक अगेन ये आपके पास एक ओरिजिनल इमेज यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। इसके ऊपर मैंने दो वर्जन दे दिए कि ये लो वैल्यू के साथ, एक आपका हाई वैल्यू के साथ। अगर इसको आप मजीद डेंसिटी के साथ जाते हो, हाई डेंसिटी के साथ जाते हो, स्केलिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इस बार, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट मर्ज जो करना है ये पिक्सल की ये मर्जिंग हो रही है, ठीक है। डेंसिटी हाई कर दी है,
स्केलिंग भी मैंने बढ़ा दी है, और एंगल आप अपनी मर्जी से जो भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर एडजस्टेंट को जो 10-10 के हो आपने मर्ज करना है या अलग अलग दिखाना है, ठीक है, अलग अलग भी देख सकते हो, एक एक को प्रोमिनेंट कर देगा, एक एक को सर्कल्स की फॉर्म में। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि रेंडरिंग करनी है इसने। रेंडरिंग में अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हो तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, वरना थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेंसिटी मैंने बहुत ज़्यादा कर दी। स्केलिंग की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जब इसको करेगा चेंज, इसकी ग्राफिक्स को चेंज करेगा, तो ये इंडिविजुअल पिक्सल के ऊपर वर्क कर रहा है। और एडजस्टमेंट की मर्जिंग भी मैंने 1:1 की कर दी है। वेरी वेरी हाई कंप्यूट चाहिए कंप्यूटर को, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग आप देख रहे हो, ये आपका प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि इसने हाई जो इंटेंसिटी के साथ उसकी ग्राफिक्स क्रिएट करना है। ये आप इमेजेस के ऊपर भी पॉइंटलाइजर कर सकते हो। अब वो शेप आपने क्या देनी है, यहाँ सर्कल रखने हैं, आपने स्क्वायर रखने हैं, क्या रखने हैं, ये ट्रैकिंग की डिफरेंट मेथड्स हैं, इनमें से एक ले लीजिएगा। एडजस्टेंट कितने मर्ज करने रिक्वायर्ड हैं, 1:1 पिक्सल की मर्जिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा जिस तरह ये लग रहा है, ठीक है। और दूसरा डेंसिटी आपने बहुत ज़्यादा हाई कर दी है, ठीक है। डेंसिटी हाई होगी, फिर ट्रैकिंग आपकी जो है पिक्सल वाइज एडजस्टेंट की 1:1 पिक्सल की होगी, तो ये आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इसको थोड़ा सा हम कैंसिल कर देते हैं, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। ये देखो पिछले की निस्बत इस बार कुछ फास्ट उसने एक्शन की है, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको अटेम्प्ट करने के बाद ओरिजिनल को भी आपने इंटैक्ट रखा है। तो ये देखो, ये बिग बिग आपको सर्कल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये बिग सर्कल्स हैं एडजस्टेंट क्योंकि आपने वैल्यू हाई रखी हुई है। दोबारा से देखो, ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इसको आपने अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा जैसे आपको मुनासिब लगे। और अगर इसको किसी इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, लाइक ये देखिएगा, ये इमेज है, इस पे अप्लाई करते हैं एडजस्टमेंट, मर्जिंग, डेंसिटी, स्केलिंग, स्केल छोटा कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सर्कल नजर आ रहे थे, ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसको। ओरिजिनल भी इंटैक्ट रहेगा। और ये देखो स्क्रीन के ऊपर ये इसकी फाइनल वर्जन ये आपको दिख रहा होगा। ओरिजिनल में ये देख रहे हैं किस तरह उसको पॉइंटलाइज कर दिया इमेज को। ये छोटे छोटे आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जो आपके कलर्स वाइज भी उनको स्केल यहाँ से सेट कर लेना, डेंसिटी यहाँ से दे देना, एंगल यहाँ से सेट कर लेना। जो टाइल्स पैटर्न बन रहे हैं ना 45 डिग्रीज के ऊपर, अगर आप देखो तो ये जितने एडजस्टेंट पिक्सल के कलर वाइज मैचिंग वो 45 डिग्रीज के ऊपर है। 90 कर दो, 60 कर दो, 15 डिग्री कर दो, जो भी आप यहाँ पे करना चाह रहे हो, ये सेटिंग आप यहाँ पे पहले सेट कर लीजिएगा। करने के बाद स्केल यहाँ से आप छोटा करना है छोटा कर लो, ये जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं इसकी स्केलिंग है ये, ठीक है। अगर कम करना है कम कर लो आप। डेंसिटी बहुत ज़्यादा आपने 124 जो कि 300 तक जा सकती है, इसको अगर आप और थोड़ा सा कम करना चाहो या आप कम कर लीजिएगा। करने के बाद एडजेसेंट कितने आपने मर्जिंग करनी है, ठीक है। तो ये आप करके वेल्ड भी कर देता है, वेल्ड भी कर देता है, ठीक है। वेल्ड अगर करना हो कर लो, अगर ऑफ करना ऑफ कर दो। और इस बार हम स्क्वेयर के साथ अगर आप जाते हैं अगेन सिमिलर काइंड ऑफ इमेज के ऊपर, मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। Like once more on this image, लेकिन इस बार स्क्वायर होंगे, ठीक है। इस बार आपकी जो स्क्रीन के ऊपर इसने पॉइंटलाइज करना है वो स्क्वायर्स होंगे। और ओपेसिटी एडजेसेंट 14, स्क्रीन एंगल पहले 45 था 15 दे दिया। स्केल जो 1 से लेके ये कम से कम जो है 0.1 से लेके 2 तक जा सकता है, तो इसकी स्केलिंग जो स्क्रीन के ऊपर ये अभी पिक्सल बनेंगे ना, पॉइंट्स पॉइंट्स बनेंगे, वो स्क्वायर बनेंगे। सर्कल बनाने सर्कल बना लो। डेंसिटी इसकी जितनी आप करना चाहो हाई लो के साथ 300 मैक्सिमम होती है 1 इंच के अंदर। क्या लिखा हुआ है, पर इंच के अंदर, एडजस्ट द नंबर ऑफ टाइल्स पर स्क्वायर इंच। ओके अप्लाई। बस ये वैल्यूज देख लेना, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी करोगे, एडजेसेंट पिक्सल की मर्जिंग ज़्यादा कर दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा
प्रोग्रेस करते वक्त टाइम लगेगा। और इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर पॉइंटलाइजर ऑब्जेक्ट इफेक्ट्स के साथ। क्योंकि ओरिजिनल को आपने रखा हुआ है तो ओरिजिनल भी पड़ा हुआ है और इसका नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया होगा। इसको जब मूव करके इधर ले आओ, ये साइड बाय साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ। वन इज योर पॉइंटलाइजर ऑब्जेक्ट एंड वन इज योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और ये स्क्वेयर्स की आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, देख रहे हो? ये सारे के सारे, क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्वायर लिया है, सर्कल लोगे सर्कल कर देगा, इसमें कलर्स को पिक करेगा और उनके कलर्स की जो लिमिट है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कितने कलर्स की लिमिट आप हाई या लो के साथ रेंडरिंग करेगा, आउटपुट जो जनरेट करेगा। ठीक है, सिमिलर कलर देख रहे हो, उनके पिक्सल इकट्ठे हैं ये सारे। ये आपके ऑरेंज है, ये आपके रेड स्टोन है, ये ब्लू है, ये लाइट कलर में है, ये सारे आपस में इनको मर्ज करके वेल्ड करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। वेल्ड करने से उसको मोर इफेक्टिव कर देगा। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद आप अपने इमेजेस के ऊपर, शेप्स के ऊपर, यहाँ तक के टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें, आप टेक्स्ट के ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है आपका, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप करना चाहो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं पॉइंटलाइजर की ऑप्शन। ये हो चुका, इसको जस्ट मूव करो ताकि पॉइंटलाइजर ऑब्जेक्ट सामने आ जाए। ये पॉइंटलाइजर ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर स्क्वेयर्स की प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वेयर लिया है। सिंपल सी ऑप्शन है, पॉइंटलाइजर इसका नाम है और ये इफेक्ट है। अगर आप इसको यूज करना चाहो ऑन योर ऑब्जेक्ट तो ये एक वे होता है कि आप इसको यूज करते हुए जिस तरह की स्क्रीन के ऊपर इफेक्ट्स के साथ अपने स्क्रीन के ऊपर उन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सी ऑप्शन है विद द डेंसिटी स्केल स्क्रीन एंगल। एक पॉइंट एक पार्ट ये है, दूसरा उसकी ट्रैकिंग है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ओपेसिटी वाइज करना है, यूनिफॉर्म करना है या साइज मॉड्यूलेशन लुमिनोसिटी करनी है, या आप जस्ट क्लिक कर दो। स्क्वायर करना है या सर्कल करना है आप यहाँ बता दीजिएगा और यहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये इस ऑब्जेक्ट को कर दिया गया, चूंकि ओरिजिनल ऑन है इसलिए इसको साइड पे करोगे तो आपको इसका इफेक्ट वर्जन के साथ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखा दिया। दिस इज अ थर्ड मेथड टू क्रिएट और अप्लाई इफेक्ट्स ऑफ पॉइंटलाइजर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो आप, कोई पीएनजी अगर हो पीएनजी पे भी कर सकते हो। लाइक आई वांट टू डू ऑन पीएनजी। कभी स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हों और उसको आप पॉइंटलाइजर के थ्रू स्क्रीन के ऊपर ये इफेक्ट्स को लेके आना चाहो तो ये ला सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, पॉइंटलाइजर अप्लाई कर दो तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके पॉइंटलाइजर इफेक्ट्स के साथ ये जनरेट कर देगा। ये पूरी स्क्रीन के ऊपर भी आप इसको स्प्रेड करके एक अच्छा सा ग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हो पॉइंटलाइजर के साथ। और अगर कोई पीएनजी हो, जेपीजी पे मैंने अप्लाई करके दिखा दिया। अगर कोई पीएनजी हो तो पीएनजी को इंपोर्ट कर लेते हैं कोई, लाइक ये पीएनजी हम ले लेते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर में ना मैं आपको मर्ज की ऑप्शन करवाने वाला हूँ, प्रिंट मर्ज विद फोटोज, आईडी कार्ड्स। और इंशाल्लाह हम लोग फिर जो है वो कॉरल फोटो पेंट हमारे फाइनल लेक्चर होंगे मंडे ट्यूसडे को। ठीक है, अगले वीक में मंडे ट्यूसडे को। इस रोज़ मैं वैसे तो मैंने आपको फ़ोटो पेंट ओपन करके दिखा दिया, कुछ करवा दिया, कुछ मैं आपको बताना और चाह रहा था। ठीक है, तो हम फाइनल 2 डेज़ में और कुछ कल करवा दूँगा इंट्रोडक्शन, और फाइनल 2 डेज़ में हम लोग इसको कवर अप कर देंगे। तो जब आप कॉरल फोटो पेंट कर लोगे तो हम जब फोटोशॉप में जाएंगे तो उसका कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा कि क्या कंपैरिजन है। प्रोडक्ट और डिफरेंट कंपनीज की है, फोटो पेंट फोटो एडिटिंग का टूल है और सेम यही टूल आपको फोटोशॉप की सूरत में अवेलेबल है, वो एडोबी की प्रोडक्ट। तो जब बहुत, लेकिन जो फोटोशॉप है ना वो बहुत बड़ा टूल है, फोटो पेंट में भी काम हो जाता है। जो
कंपनीज लाइसेंस ले लेती हैं कॉरल का, तो वो फोटो पेंट यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ फोटोशॉप। अब ये देखो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने यहाँ से डेंसिटी बतानी है। मैंने बता दिया लिमिट इसकी, लो वाइड और हाई वैल्यू। स्केलिंग यहाँ से आप बता दो। स्क्रीन जो एंगल आपका पॉइंटलाइजिंग के साथ होगा वो यहाँ से आप बता दीजिएगा। और ये हम सर्कल्स करने हैं, स्क्वेयर्स करने हैं, या आप यहाँ से बता दिए। एडजस्टमेंट मर्ज करने हैं, कितने एडजस्टमेंट जो आपकी होगी वो टाइल्स की फॉर्म में 14 पिक्सल को मर्ज करना है। 1 करोगे 1 तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट मर्जिंग और यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, साइड पे कीजिएगा इसको पैरेलल, साइड बाय साइड। आपको यहाँ पे इसका दोनों वेरिएशन दिखाई जाए। एक में पॉइंटलाइजर इफेक्ट है, एक में आपका ओरिजिनल वाला, ठीक है। ओरिजिनल अगर नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दिया, फिर बनेगा और ओरिजिनल गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में आपको ओरिजिनल भी रखना होता है और उसका पॉइंटलाइजर ऑब्जेक्ट भी जो आपने क्रिएट किया है वो भी बनाना होता है। तो कोई भी फोटोज़ हो तो उसके ऊपर अच्छे इफेक्ट पॉइंटलाइजर के थ्रू आप डेवलप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटलाइजर।